सभी बहन भाइयों को राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कान्हा जी की कृपा से आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो चुका था, तो उसके ये मैंने कन्नू को उठा लिया है। तो पहले मैंने छोटे कन्नू को उठाया था, उसके बाद में मैंने बड़े कन्नू को उठाया था। तो रात को मेरे कन्नू को मेरी बेटी ने सुलाया था, तो उसने ये गर्म कपड़े में ही उन्हें सुला दिया है। तो फिर मैं उनके नहाने की तैयारी करती हूँ। तो पहले मैंने ये एक बर्तन में कन्नू को नहलाने के लिए स्वास्तिक बना लिया है। तो आप बताना आज मेरा स्वास्तिक ठीक बना है क्या? तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना रही थी, तो मेरा बर्तन घूम गया था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। तो चलिए अब हम कन्नू को नहलाते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद में तुलसी के पत्ते भी रख लिए थे। तो यहाँ पर मैंने छोटे कन्नू को नहला लिया है। मैंने छोटे कन्नू को पहले इसलिए नहलाया क्योंकि बर्तन छोटा है और दोनों कान्हा जी को बैठने में परेशानी होती है। तो इसलिए मैं पहले छोटे को नहलाऊँगी, उसके बाद में मैं बड़े को नहलाऊँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बड़े कन्नू को भी नहला लिया है। तो यहाँ पर मेरे दोनों कान्हा जी नहा चुके हैं। सर्दियों में मैं इन्हें चंदन नहीं लगाती, बोला जाता है कि चंदन ठंडा होता है। तो मैं सिर्फ ऐसे ही श्रृंगार कर देती हूँ। और आप बता देना अगर कोई भी कमी हो कन्नू के श्रृंगार में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस गलती का सुधार करूँगी। तो यहाँ पर मेरे कन्नू ने पजामी पहन ली है। उसके बाद में मैंने कपड़े पहना लिए, तो फिर मैंने दिया बत्ती भी कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए मेरे छोटे कन्नू और बड़े कन्नू बिल्कुल तैयार हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लीजिए आप। तो यहाँ पर उसके बाद में मैंने तो पूजा करने के बाद में तुलसी मैया को जल दिया था, धूप बत्ती भी लगा दी थी। बोला जाता है कि जल और धूप बत्ती एक साथ नहीं रखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने अलग अलग ही लगाए हैं। उसके बाद मैंने कन्नू को चाय और बिस्कुट का भोग लगाया था। तो मैंने यहाँ पर चाय और बिस्कुट का भोग लगा दिया। पहले छोटे कन्नू को लगाया, फिर बड़े कन्नू को लगाया। तो देखिए यहाँ पर मेरे कन्नू ने भोग लगा लिया है। फिर उसके बाद में मैंने एक कन्नू को सिंगाड़े का भी भोग लगाया था। तो देखिए पहले मैंने सिंगाड़े छिकल के दिखाए थे, उसके बाद मैंने छिकले उतार लिए। तो यहाँ पर मेरे कन्नू सिंगाड़े से भोग लगा रहे हैं। तो देखिए अब मैं चलती हूँ खाने की तरफ। तो खाना बना लेते हैं। तो पहले मैंने आलू ले लिया, आलू गाजर ले लिया। उसके बाद मैंने आलू को कट कर लिया था और छील के मतलब धोकर साफ़ कर लिया था बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल, जीरा और बेसिक मसाले डालकर मैं मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो ये देखिए मेरा मसाला पानी डालकर मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरा मसाला लगभग भुन चुका है। तो यहाँ पर देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें आलू और गाजर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर आलू गाजर को भी डाल लिया है। अब हम इन्हें आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से ये हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फिर इसके बाद पानी डाला था ताकि मतलब सब्जी लगे ना। तो सब्जी को मैंने ढक दिया है। उसके बाद में तो देखिए लगभग मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है। फिर उसके मैंने बाद में देखा था तो सब्जी मेरी तैयार हो चुकी थी। देखना आप भी बताना कमेंट करके मेरी सब्जी का कलर कितना प्यारा आया। तो फिर मैंने आटा लगा के रोटियां बनाने की तैयारी कर ली थी। तो पहले मैंने गऊ माता की, उसके बाद मैंने कुत्ते की और फिर मैंने कन्नू का भोग लगाया था। तो यहाँ पर देखिए मैं रोटी सेक रही थी। तो आप भी बताना आप कन्नू को भोग कैसे लगाते हो। तो मेरे कन्नू का भोग तैयार हो चुका है। तो चलिए कन्नू का भोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कन्नू का भोग लगाने के लिए आ गई हूँ। तो पहले मैंने छोटे कन्नू को खिलाया था, फिर उसके बाद मैंने बड़े कन्नू को खिलाया था। और मैं बता दूँ मेरे दोनों कान्हा जी मेरे घर में एक साथ नहीं आए हैं। मेरे कन्नू जो छोटे वाले कन्नू हैं उन्हें 5 साल हो गए हैं और जो मेरे बड़े कन्नू हैं उन्हें अभी दूसरी साल चल रही है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कन्नू का भोग लगा दिया है। तो अब मैं इन्हें जल पिला देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं खाटू श्याम का भी भोग लगाऊंगी। आप भी दर्शन करना खाटू श्याम जी के। तो उसके बाद में मैंने देखो खाटू श्याम जी का भोग लगाया था। भोग लगाने के बाद मैंने जल पिलाया था। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट